जय माता दी। मैं आज आपको यह बताऊंगा कि अगर आप हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ करते हैं तो आपके जीवन में क्या क्या घटित होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं और इसका पाठ कैसे करना चाहिए, इसका भी विधि मैं बताऊंगा। अगर आप रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो सबसे पहला फ़ायदा आपको यह होता है कि आपको हनुमान जी की भक्ति प्राप्त होती है। और दूसरा फ़ायदा यह होता है कि आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। अगर आप रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपके घर से धीरे धीरे करके जितना बुरी शक्ति रहेगी सब नष्ट होने लगेगी और उनका प्रभाव नष्ट होने लगेगा। और तीसरा फ़ायदा यह है कि अगर आप रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न रहते हैं। और चौथा फ़ायदा यह है कि अगर आपके कोई बिगड़े हुए काम हैं तो वो काम अपने आप बनने लगते हैं और शत्रु अपने आप नष्ट होने लगते हैं। क्योंकि जब आप हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ करेंगे तो आपको अनेकों प्रकार से लाभ होगा। पांचवा फ़ायदा यह है कि जब आप हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ करने लगते हैं तो आपकी मनोकामना धीरे धीरे करके पूर्ण होने लगती है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई मनोकामना है कि आपकी नौकरी लग जाए या आपका कोई ऐसी मनोकामना है जो पूर्ण नहीं हो रही है, वो धीरे धीरे करके पूर्ण होने लगती है जब आप हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ करने लगते हैं। क्योंकि हनुमान चालीसा बहुत ही सुंदर चालीसा है। चालीसा में चालीसा हनुमान चालीसा। मैं तो यह कहूँगा कि अगर कोई भी व्यक्ति चारों तरफ से निराश हो गया है, उसका कोई रास्ता नहीं बचा है, तो वो हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। इससे उसको अनेकों प्रकार का लाभ होगा। पांचवा फ़ायदा यह है कि जब आप हनुमान चालीसा का लगातार पाठ करते हैं, रोज़ पाठ करते हैं, तो आपको हनुमान जी की भक्ति प्राप्त होती है और समाज में आपको मान सम्मान मिलने लगता है और आपको पूजा में मन लगता है। अगर आप हनुमान चालीसा का रोज़ पाठ करेंगे तो आपके जीवन में आपको बदलाव देखने को मिलेगा और आपका सारा कार्य बनने लगेगा। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कैसे कर सकते हैं और इसको किस प्रकार करेंगे तो आपको अनेकों प्रकार से लाभ होगा। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ किसी भी मंगलवार या शनिवार से कर सकते हैं। सबसे पहले आप स्नान करके स्वच्छ हो जाइए, लाल वस्त्र धारण कर लीजिए और एक श्री राम दरबार का या हनुमान जी का चित्र को किसी टेबल पर लाल कपड़ा बिछा करके या किसी पटरे के ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके स्थापित कर दीजिए और हनुमान जी का चित्र स्थापित करके उनको पंचों प्रकार से पूजन करिए। पूजा सामग्री में थोड़ा सा चंदन ले लीजिए, लाल सिंदूर ले लीजिए, 5 प्रकार का फूल ले लीजिए, थोड़ा सा चावल ले लीजिए और आप अगरबत्ती 2 ले लीजिए और कपूर ले लीजिए और भगवान
हनुमान जी को आप पूजन करिए। थोड़ा सा एक किसी पात्र में, छोटा सा पात्र में थोड़ा सा जल रख लीजिए और लाल आसन बिछाकर बैठ जाइए और हनुमान जी को पंचों प्रकार से पूजन करिए। थोड़ा सा हनुमान जी को लाल सिंदूर से तिलक लगाइए और उनको 5 फूल अर्पित करें और फिर उनके सामने एक घी का दीपक जलाएं और हनुमान जी को प्रणाम करें और प्रणाम करके बोलें कि हे श्री हनुमान जी, मैं आपका हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहा हूँ। अगर आपका एक पाठ का समर्थ है तो एक पाठ कह दीजिए कि मैं करूँगा। आप 3 पाठ करना चाहते हैं तो 3 पाठ कर लीजिए। 7 पाठ करना चाहते हैं तो 7 पाठ कर लीजिए। 11 पाठ करना चाहते हैं तो 11 पाठ कर लीजिए। आप जितना पाठ करेंगे उतना पाठ हनुमान जी के सामने आपको बोलना है कि मैं 3 पाठ, 11 पाठ और 7 पाठ, जैसे आपका समर्थ है वैसे आप बोल देंगे कि मैं इतना पाठ करूँगा। फिर आपको क्या करना है कि एक माला गणेश जी का करना है और फिर एक माला श्री राम जय जय राम या सीताराम सीताराम इस मंत्र का करना है। चाहे तो आप श्री राम जय जय राम मंत्र का कर लीजिए या सीताराम सीताराम मंत्र का एक माला कर लीजिए। उसके बाद से आपका जितना समर्थ हो, 1 पाठ, 3 पाठ, 7 पाठ, 11 पाठ आप हनुमान चालीसा का कर सकते हैं। ऐसे आप करते जाइए कुछ दिन तक। कम से कम आप 1 सवा महीना ऐसे करिए। जब आप ऐसे करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में अनेकों प्रकार से लाभ हो रहा है और ऐसा लाभ हो रहा है जैसे चमत्कारिक रूप से आपको परिणाम देखने को मिलेगा। आप हैरान रह जाएंगे हनुमान चालीसा का पावर देख करके कि हनुमान चालीसा में कितना पावर है, यह कितना ताकतवर हनुमान चालीसा है। क्योंकि चालीसा में चालीसा हनुमान चालीसा, जो एक बार हनुमान जी की भक्ति प्राप्त कर लेता है और हनुमान जी की शरण में चला जाता है और चालीसा पढ़ने लगता है, उसका सारा कार्य बनने लगता है। आप इस विधि को करिए और आजमा करके देखिए। ये आजमाया हुआ विधि है। आपका जीवन नहीं बदल गया तो कहना, क्योंकि आप जब चारों तरफ से निराश हो जाते हैं तो आपको कहीं शरण नहीं मिलता है। आप चारों तरफ से हार चुके हैं, आपको हर तरह से हानि ही हानि हो रहा है। जैसे कोई काम कर रहे हैं आपका बिगड़ जा रहा है और आपका पैसा रुपया कहीं फंसा है, आप पैसा रुपया से के तंगी से बहुत परेशान हैं, आपको पैसा रुपया कहीं से मिल नहीं रहा है, आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है, सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन 7 बार या 3 बार या 11 बार कम से कम 21 दिन तक पाठ करें और अपने जीवन में चमत्कार देखें आपको कितना लाभ हो रहा है। और साथ ही साथ जब आप हनुमान जी का पूजा करते हैं तो आप मंगलवार के दिन किसी मंदिर में जा कर के हनुमान जी को भोग लगाएं, लड्डू का भोग लगाएं, बूंदी का भोग लगाएं और लगा करके प्रसाद चारों तरफ वितरण करें, बच्चों में बांट दें या जो भी मंदिर के सामने आ रहा है सबको प्रसाद दें और अपने ग्रहण करें। देखें आपको अनेक प्रकार से लाभ होगा। जय माता दी।